राजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तों के मन में अक्सर ये भाव आता है, ये तो भगवान के साथ लीला करने आई थी, उनके सामने साक्षात्कार भगवान थे। अरे बाबा, आपके मंदिर में जिन ठाकुर जी की आप पूजा करते हो वो भगवान नहीं है क्या? आपके हृदय में परमात्मा नहीं है क्या? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, इसी कलयुग की बात बताता हूं। कलयुग की गोपियां देख लो, मीरा के बारे में बहुत सुना आप लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई, आप लोगों ने सुना होगा कर्माबाई के बारे में। भगवान को बचपन से ही, बताइए, पुत्र रूप में बसती थी। भगवान भाव के भूखे हैं। यशोदा मैया कान पकड़ेगी, रस्सी से बांधेगी, बंधेंगे। ठाकुर जी के बाल रूप से वो रोज ऐसी बातें करती थी। आप हम लोगों ने भगवान को अपने मंदिर में विराजमान किया हुआ है, लेकिन बात नहीं करते। पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई संबंध अभी तक नहीं बनाया है। बाल रूप से रोज बात करती थी, जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। आप बताइए, परमात्मा इतना भी विश्वास नहीं हम लोगों को कि मेरे हृदय में, मेरे घर में मैं और वो एक साथ ही रहते हैं। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत, सदा भगवान तैयार रहते हैं। गोपाल जी बोले, मां जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। भगवान भाव का भूखा है, वो आपके मेवा मिठाई का भूखा नहीं है। कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप एक घास का तिनका भी तोड़ के अगर भगवान को अर्पित करते हो, भगवान उसमें भी रीझ जाते हैं। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, सोचिएगा, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा जल रही है कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे लाला का मुंह ना जल जाए। अब सोचिएगा, सारे संसार को अपने मुख में समाने वाला भगवान, कर्माबाई माता की तरह पंखा कर रही है। और आप ताज्जुब करोगे, वो पंखा किससे कर रही थी? कोई हाथ का पंखा नहीं, अपने कपड़े को समझिएगा, जो उसने
अपनी टांगों पर ओढ़ रखा था, उसी से पंखा कर रही है पकड़ करके। भाव देखिएगा, कहां से लाएंगे हम ये भाव? भक्त की भावना में भाव विहोर हो रहे हैं भगवान। खिचड़ी भी खा रहे हैं और ये भाव भी देख रहे हैं कि देखो मेरी मां बन के मुझे, ये कहते इसका मुंह ना जल जाए। हमने कई बार देखा अपनी आंखों से, मीना जी लाल जी को दूध का भोग लगा रही हैं तो उसको तरड़ा रही हैं कि कहीं गरम ना लग जाए भगवान को भोग। और बहुत से लोग उधर से गैस से उतारा और भगवान जी के सामने रख दिया। कहां से भाव लाएंगे? भक्त वत्सल भगवान ने कहा, मां मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप आज से रोजाना खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यही खाऊंगा। क्यों? जब मैं चिल्लाऊंगा भूख लगी है भूख लगी, आप गरम लाओगी तो देखो किस भाव से मेरा पंखा करोगी, इसे ठंडा करोगी। और कर्मा बाई रोज सुबह उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती। आप सोचते होगे पहले नहाती होगी, ना 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 ना। आप बताइए, आप अपने बच्चे के लिए पहले उठ करके नहा करके खिचड़ी बनाओगे? अब वो सुबह उठते कहते मुझे भूख लग रही है, आपको दूध पिलाना हो तो आप ये कहोगे बेटा मैं पहले नहाया हूं फिर दूध पिलाऊंगी? भगवान इस चीज के भूखे नहीं है। सबसे पहले खिचड़ी बनाती। और लाला को सुबह सवेरे दौड़े आते, जगन्नाथ जी दौड़े आते, जाते ही कहते मां जल्दी से मेरी खिचड़ी लाओ। रोज का यही नियम। भगवान सुबह सुबह आते ही भोग लगाते और फिर चले जाते हैं। ये रोज की लीला भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उस भक्त के यहां तुरंत पहुंच जाता हूं जो मुझे भाव से बचता है। यशोदा मैया के यहां एक गोपी रोज सेवा करने जाती थी, झाड़ू पोंछा करने के लिए, और वो रोज लाला को देखती और सोचती काश यशोदा मैया मुझे गोदी में दे दे। सब बड़ी बड़ी गोपियां आती हैं उनको दे देती है, मुझे कभी नहीं देती। क्या मैं काम वाली हूं? लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। एक दिन सोच के गई अब कल से नहीं आऊंगी। जब वो घर पहुंची तो गोपी की खाट पर छोटे से ठाकुर जी, जैसे यशोदा मैया के यहां पालने में लेटे हुए हैं, उसकी खाट पर लेटे हुए हैं। अब उसको देख करके उस गोपी का हृदय फटने लगा कि अरे लाला मैं कितनी मूर्ख हूं, मैंने कहा आज के बाद नहीं आऊंगी। और लाला ने उस गोपी का पेट भर के दूध पिया। उसके बाद जब तक वो गोपी जिंदा रही रोज सेवा करती रही। इसी प्रकार कर्माबाई की ये बातें, एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा इन्होंने सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा, वो नाराज हो गए। माता जी आप ये क्या कर रही हो? बोले लाला के लिए खिचड़ी बना रही हूं। सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। देखिएगा महात्मा कह रहे हैं ये क्या कर रही हो, सुबह उठते ही खिचड़ी बनाने की तैयारी, ना नहाना ना धोना। कर्माबाई बोली क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखा आ जाता है, उनके लिए तो खिचड़ी बनाती हूं। महात्मा ने सोचा शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, ये तो ऐसे बोल रही है
जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के भूखे बैठे हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माताजी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई को सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ, ध्यान दीजिएगा। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे सुबह भगवान आए और बोले मां मैं आ गया, खिचड़ी लाओ, कर्माबाई ने कहा प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी कर मां, मंदिर के पट खुलने वाले हैं, फिर मुझे जाना पड़ेगा। वो फिर बोली अभी मैं सफाई कर लूं। भगवान सोचने लगे आज मां को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी जैसे ही खिचड़ी खाई, आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद नहीं था। जल्दी जल्दी भगवान बिना पानी पिए भाग गए। बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए मेरी मां को ये पट्टी इस मूर्ख ने पढ़ाई है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, आपके नहाने धोने के भूखे नहीं हैं। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई। वो पुजारी से भी भगवान बात करते। भगवान ने कहा पुजारी जी आप मां कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहां ठहरे हुए हैं उनको समझाओ। उसने देखो मेरी मां को कैसी पट्टी पढ़ाई है। ये उद्धव पट्टी पढ़ाने आए थे, उद्धव गोपियों को पट्टी पढ़ाने आए थे। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा माता जी माफ करना, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे बनाओ, ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। ध्यान से सुनिएगा। उस दिन पुजारी ने पट खोले तो क्या देखा, भगवान की आंखों में आंसू बहा रहे हैं, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले पुजारी जी आज मेरी मां कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, मेरे लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा प्रभु जी आपको मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं। इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद सरोवर में डुबकी लगाएं। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान के लोग भी दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब भी प्रभु के पास जाओ तो भाव से जाओ। सत्संग में आओ तो ये सोचो कि मेरे हृदय में बैठ के मेरा भगवान भी सुनता होगा, मेरा ठाकुर मेरे हृदय में बैठ के सुनता होगा। कोई हमें विद्यावान बनने की जरूरत नहीं है, हमें विद्वान नहीं बनना, गोपी भाव है, प्रेमी बनना है।
तो यहाँ ये प्रश्न पैदा होता है कि जो लोगों से गोपियों का सौभाग्य भला बड़ा होवे, परंतु लक्ष्मी का जो सौभाग्य है वो सर्वोपरि है। लक्ष्मी का सौभाग्य देखो, क्यों? वो हर समय भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके अपनी गोद में रखती है और एक अन्य रूप से उनके वक्षस्थल में रहती है। हर समय भगवान के वक्षस्थल से लगे रहना और उनके चरणारविंद को दबाते रहना, ये लक्ष्मी के दो रूप हुए। प्रेम में हृदय को हृदय से मिलना और सेवा में प्रेम की, ये दो अभिभूतियां होती हैं। हृदय से हृदय मिलने का अर्थ होता है ये अकड़ के नहीं, दिल का मिलना। तो मैंने आपसे दो बातें बताई लक्ष्मी के माध्यम से। एक तो दिल से दिल मिल गया और दूसरी बात दिन रात सेवा में तत्पर रहना। भगवान ने हम लोगों को कर्म योनि और जिसे सेवा बोलते हैं। अब प्रेम भगवान की ज्ञान सिर्फ इसीलिए चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बस। इसके बाद अगर जिस ज्ञानी को प्रेम उदय नहीं हुआ, धिक्कार है उसका जीवन। ऐसे ज्ञान का क्या करोगे? ये दोनों बातें लक्ष्मी को प्राप्त हुई। ये भगवान के दिल से लगी रहती हैं, माने कभी उनका मतभेद नहीं हुआ, रूठती नहीं, कभी नारायण और लक्ष्मी की लड़ाई नहीं होती। अब प्रेम कलह कभी नहीं होता। यदि छाती पर ना हो, कभी घर में रह जाएं, तो बाहर से आने पर शंका करें कि नारायण पता नहीं कहां से आ रहे हैं, और अब हर समय छाती पर चढ़िए तो शंका करने की आवश्यक ही नहीं, दिल से दिल मिला हुआ होता है। तो लक्ष्मी का सौभाग्य सबसे बड़ा दिल से दिल मिला और सेवा में तत्पर। आपका हम लोगों का यही भाव होना चाहिए, सबकी सेवा ये मान के करो, उसमें मेरा प्रीतम रहता है, मेरा गोविंद रहता है, क्योंकि इसमें परमात्मा, ये आप सबको ज्ञान हो चुका है कि प्रत्येक जीव में भगवान अंदर बैठा हुआ है। तो गोपियों का सौभाग्य तो ध्यान दीजिएगा, तो गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी से बढ़कर कैसे हो गया, ये प्रश्न पैदा होता है। ये लक्ष्मी की इतनी बात आपको इसलिए सुनाई गई कि गोपियों को भगवान ने मोर मुकुट मणि कहा कि ये मेरे मुकुट की मणि है, मैं इनका ऋणी रहूंगा। इनका सौभाग्य इनसे बढ़कर कैसे हो गया? गोपियों का सौभाग्य तो लक्ष्मी से छोटा होना चाहिए, उनको तो विरह भी मिलता है। तो असल में हम लोगों को वेदांती प्रक्रिया का विचार ज्यादा कहते कहते सुने, हम लोग अभी उस बात को समझ नहीं सकते कि गोपी प्रेम क्या है। अभी आपसे चर्चा करता हूं, एक छोटी सी कथा और सुन लीजिए। एक अरबपति महिला गरीब चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक अरबपति महिला ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, पोस्टर बनवाया, चित्र बन गया। वो अमीर महिला अपना चित्र लेने आई, बहुत खुश हुई। चित्रकार ने उससे कहा कि उसको क्या पुरस्कार दोगी। चित्रकार गरीब आदमी था, गरीब आदमी की कामना भी करे तो कितनी करेगा, मांगे तो कितना मांगे। मांग सब गरीब आदमी की मांग होती है परमात्मा से। हम जो मांग रहे हैं वो क्षुद्र है, जिससे मांग रहे हैं उससे बात मांगनी नहीं चाहिए। तो उसने सोचा मन में $100 मांग लूं, $200 मांगू, $500 मांगू। फिर उसकी हिम्मत डगमगाने लगी, इतना देगी नहीं। फिर उसने सोचा बेहतर ये होगा इसी पर छोड़ दूं, शायद ज्यादा दे दे। डर तो लगा मन में, इस पर छोड़ दूं, पता नहीं दे या ना दे।
या कहीं कम दे, एक दफा छोड़ दिया तो उसने फिर भी हिम्मत की। उसने कहा कि आपकी जो मर्जी। महिला के हाथ में जो बैग था, पर्स था, उसने कहा तो अच्छा, ये पर्स तुम रख लो, ये पर्स तुम रख लो, ये पर्स बड़ा कीमती है। पर्स तो कीमती था, लेकिन चित्रकार की छाती बैठ गई कि पर्स तो रखकर करूंगा ही क्या, माना कि कीमती है और सुंदर है, पर इससे कुछ आता जाता तो नहीं। इससे तो बेहतर था मैं $100 मांग लेता। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पर्स का क्या करूंगा, आप तो कोई $100 दे दीजिए। उस महिला ने कहा तुम्हारी मर्जी। उसने पर्स खोला, उसमें $1,00,000 थे। उसने $100 निकालने कर चित्रकार को दे दिए। अब पर्स लेकर चली गई। सुना है कि चित्रकार अब तक छाती पीट रहा है, रो रहा है, मर गए मर गए। आदमी करीब करीब इस हालात में है। परमात्मा ने जो दिया वो बंद है, छिपा हुआ है, और हम मांगे जा रहे हैं। 2-2 पैसे, 2-2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। आप सोचिएगा, ये प्रेम की संपदा, ये जीवन, मनुष्य शरीर, इससे बड़ी कोई चीज है जीवन में? जो मिला है वो जो आप मांग सकते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा है। सीतारामाचार्य जी ने जो बात कही वो बार बार हृदय में आती है, इस देह में हरि मिलत है। आप बताइएगा, यानी इतनी बड़ी बात कि जो देह तुझे मिला है इसमें परमात्मा, इस सृष्टि का मालिक मिलता है, और हम इन क्षुद्र चीजों की कामना करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल,